नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करें जीएसटी के साथ टैली के अंदर। प्रैक्टिकल सीखेंगे आज हम। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारा टैली का इंटरफेस है, ये आपका गेटवे ऑफ टैली आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, कोई भी एंट्री हमें करने से पहले, कोई भी हमें एंट्री करनी है तो कोई भी सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रैक्ट, जनरल, वाउचर, कोई भी हम एंट्री करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं? वाउचर्स के अंदर। तो एंट्री करने के लिए वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है? वी। हम वी प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमारा जनरल वाउचर ओपन हो चुका है। कोई भी हम एक्सपेंस की एंट्री करते हैं जो हमारी परचेज से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम जनरल एंट्रीज के अंदर करते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंस XYZ। तो आज हम एक्सपेंस की एंट्री करने वाले हैं सॉफ्टवेयर एक्सपेंस से रिलेटेड। मान लीजिए कोई भी आप टैली चलाते हैं तो उसका पे आउट करते हैं, पेड वर्जन आप परचेज करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक्सपेंस में वो आ जाता है, तो हम उसको पे करते हैं ना। तो आज हम उसी के ऊपर एंट्री करने वाले हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है, ठीक है, हमारे लिए एक्सपेंस, हमारे बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री का वाउचर खुल चुका है। जनरल एंट्री के लिए शॉर्टकट की क्या है? F7। वाउचर्स में आएंगे, F7 प्रेस करेंगे तो जनरल एंट्री का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो जनरल एंट्री वाउचर ओपन हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाय आ रहा है। बाय मतलब डेबिट। जब भी कोई एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो वो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। तो हमने क्या एक्सपेंस किया है? सॉफ्टवेयर एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर डालेंगे। हमारा पहले से लेजर क्रिएट था। अगर आपको लेजर बनाना नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि हम कैसे न्यू लेजर क्रिएट करें, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है। तो आप जाएं चैनल पर, वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से वर्किंग कर पाएंगे नए लेजर्स के साथ। तो हम जैसे कि सॉफ्टवेयर एक्सपेंस का हमने लेजर बनाया हुआ है तो हम इसको एंटर करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपेंस हमने परचेज किया, कितने का? 10,000 का हमने परचेज किया। हमारा जो एक्सपेंस है विदाउट जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। हम 10,000 लेते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमें जब भी कोई इनपुट या फिर हम कोई टैक्स परचेज के अंदर लगाते हैं तो हमारे लिए इनपुट होता है, उसको हमेशा डेबिट रखते हैं। तो यहाँ पर हम बाय का कॉन्सेप्ट रखेंगे, बैक स्पेस मारेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे CGST इनपुट। जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट क्लेम करते हैं तो इनपुट लगाते हैं 10,000 का 9% कितना हुआ? 900 रुपये, ठीक है। अब बाय में दोबारा रखेंगे क्योंकि हम दिल्ली से ही परचेज करें तो SGST इनपुट हो गया। इसमें भी हम 900 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो और टू में हम किससे परचेज कर रहे हैं? टू में हमारी लाइबिलिटी है, उसे पे करना, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो हम किससे परचेज कर रहे हैं? टैली सॉल्यूशन से। टैली सॉल्यूशन से हम टैली यूज कर रहे हैं तो टैली सॉल्यूशन से हम परचेज कर रहे हैं। हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितनी आ गई? 11,800। तो आप देख रहे हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपेंस होता है वो हम 10,000 लेते हैं, जो CGST SGST उसको अलग हम रखते हैं बाइफिकेट करके। लेकिन जो हमें टोटल पे करना होता है प्लस टैक्स, वो हम क्रेडिट अमाउंट पार्टी का रखते हैं। तो हमें 11,800 पार्टी का पे करना है, एंटर करेंगे। हम इसका न्यू रेफरेंस रख सकते हैं। अगर पार्टी का कोई भी इनवॉइस नंबर है तो वो हम डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो हम इसको जो रेफरेंस नंबर आ रहा है उसी के हिसाब से रख के हम रख सकते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी अगर परचेज कर रही है, कोई भी पार्टी सेल कर रही है तो वो अपना इनवॉइस नंबर जरूर देगी। तो जब भी आप बिल में जाएंगे तो कोई ना कोई इनवॉइस नंबर होगा, हम 001 लगा रख लेते हैं। एंटर 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 एंटर। ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। थोड़ा स्लो है अभी सिस्टम, तो जैसे ये सेव होगा, ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम बैक स्पेस आते हैं। अब हमें अपनी रिपोर्ट्स देखनी है। आप समझे कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। आप ये देखिए कि हमारे कोई भी खर्चे होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट? तो उसका आंसर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कोई भी खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट एंड PNL अकाउंट में जाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो कहाँ जाएंगे? PNL अकाउंट में। तो हमें अपनी रिपोर्ट्स देखने के लिए कि हमने किस किस पर कितने एक्सपेंस किए हैं, कौन कौन से एक्सपेंस हमने इस अकाउंटिंग ईयर में किए हैं, वो अगर हमें देखने हो, या आपकी कंपनी में कोई भी सीनियर पर्सन वो आपसे पूछता है कि हमारे को किस किस के अगेंस्ट हमने एक्सपेंस किए, क्या क्या एक्सपेंस इस साल हुए, तो उसकी रिपोर्ट्स कैसे निकाले, तो वो देखते हैं। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंडायरेक्ट एक्सपेंस की रिपोर्ट्स देखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ये गेटवे ऑफ टैली पे देख पा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शॉर्टकट की क्या है? P। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम P प्रेस करेंगे। P प्रेस करते ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ है नहीं, सेल्स हमने ये की थी,
10,000 60,000 की सेल की, जिसमें से कि 50,000 रिटर्न हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब हम जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के एक्सपेंस आ रहे हैं, एक तो रिपेयर चार्ज आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर एक्सपेंस आ रहा है। तो अभी हमने कौन सा एक्सपेंस किया है? सॉफ्टवेयर एक्सपेंस। अभी हमने 10,000 का किया है तो एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 सितंबर को 2 एक्सपेंस किए, देख रहे हैं, 2 एक्सपेंस किए हमने 10,000 के। तो यहाँ पर दोनों आ गए, हमने 2 बार परचेज किया तो हमने 2 बार एक्सपेंस किया, 2 बिल हमारे पास आए हुए हैं तो हमने 2 बार उसकी एंट्रीज की। तो जो हमने एंट्री की आप एंटर करेंगे, यहाँ से आप पूरी एंट्रीज को देख सकते हैं किस तरह से हमने एंट्रीज की। उसके अलावा आप जनरल रजिस्टर में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सीधा सीधा आप डे बुक्स में जाएं, डिस्प्ले में जाएं, आप यहाँ पर डिस्प्ले में जाके अकाउंट्स बुक में जाएं, उसके बाद जनरल रजिस्टर में जाएं तो जे प्रेस करेंगे तो जनरल रजिस्टर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जनरल एंट्री में आ जाए, कैश की, 2 सॉफ्टवेयर एक्सपेंस की। तो इस तरह से आप ना रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस आपने किया उसकी रिपोर्ट्स पीएनएल में जाकर देख सकते हैं। कोई भी डेटर्स, क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज, एसेट्स, वो बैलेंस शीट में जा देख सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस इनकम है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आप अपने एक्सपेंस बुक करें। आपकी परचेज है तो उसको परचेज में बुक करें। आपके कोई ऐसे एक्सपेंस है जो परचेज से अलग हैं, जो छोटे मोटे रिपेयर मेंटेनेंस के, जिनसे परचेज से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनको आप जनरल में डाल सकते हैं, जनरल में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एंट्री करें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।